अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। दो खबरें पेश खिदमत हैं। पहली खबर, बिजली पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जबकि दूसरी खबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली के बिलों में इजाफे के बाइस अब तक 17 से 20 अफराद हार्ट अटैक और खुदकुशियों के सबब अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मरने वाले ऐसे अफराद थे जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, हजारों रुपए के बिल कहां से अदा करते। कुछ अफराद को बिजली के ज्यादा बिल देखकर हार्ट अटैक हुआ क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जिनसे बिजली के बिल अदा करते। जैसे ही उन्होंने बिल पर हजारों रुपए की रकम देखी, उनकी सांसें सीनों में अटक गई। कुछ अफराद ने बिल पर रकम देखकर खुदकशी कर ली क्योंकि मरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा उन्होंने हराम मौत को सीने से लगाना बेहतर समझा। हुकूमत IMF की शराइत पर अमल करते हुए बिजली के बिलों पर टैक्सों में इजाफा करती जा रही है, मगर ज्यादा बिलों पर रकम की वजह से मरने वालों का जिम्मेदार कौन? वापडा के अफसरान का कहना है, बिलों में इजाफे के हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हम तो महज हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल करते हैं। इसके अलावा दीगर फराइज जैसे मुख्तलिफ टैक्सों में इजाफा कमी, इसमें हुकूमत के अलग शोबे हैं जो टैक्सों में कमी या इजाफा करते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 27 अगस्त को निगरान वजीर आजम ने बिजली की कीमतों में रिलीफ देने के लिए इजलास तलब किया, मगर इजलास में कोई फैसला न हुआ, बल्कि मजीद 48 घंटे का वक्त मांग लिया ताकि अगले 48 घंटों में कुछ कमी बेशी की जा सके। मगर अफसर शाही ने कुछ ऐसे अदाद शुमार उनके सामने रखे। वजीर आजम अनवारुल हक ने इजलास अगले दिन पर रख दिया और आवाम को रिलीफ देने और बिलों में कमी से मुताल्लिक रास्ते तलाश करने की हिदायत करके इजलास खत्म कर दिया। बिजली के असल मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, जो साल साल से तवज्जो मांग रहे हैं। अब तक लाइन लॉसेस को खत्म करने की पॉलिसी नहीं बनाई गई। कम अज कम पॉलिसी बन जाती तो इस पर अमल भी हो जाता, ज्यादा नहीं तो किसी कदर अमल जरूर होता, लेकिन लाइन लॉसेस को खत्म करने से मुताल्लिक कोई पॉलिसी तरतीब नहीं दी। पाकिस्तान में 25% लाइन लॉसेस हैं, जिनसे कई सौ अरब रुपए का नुकसान होता, जिसको पूरा करने के लिए आवाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। दुनिया के दीगर ममालिक में लाइन लॉसेस मौजूद हैं, उनसे नुकसान भी होता है, लेकिन इन ममालिक ने लाइन लॉसेस में कमी के लिए बहुत से इक़दामात उठाए हुए हैं, जिनसे लाइन लॉसेस 3 से 5% की हद से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान में 25% लाइन लॉसेस हैं, जिसने आवाम का कचूमर निकाल कर रख दिया है। आलीशान कमरों में बैठे हुए बाबुओं के लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लाइन लॉसेस की रकम जेब से अदा तो करनी नहीं है, इसलिए लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी तरतीब नहीं देते। इसके साथ एक और बड़ा मसला चोरी है, जिससे बिजली के करोड़ों यूनिट की खपत बगैर पैसों के होती है। पाकिस्तान में बिजली चोरी की रेशो भी बहुत ज्यादा है। अब तक के अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में बिजली चोरी 18 से 20% है। बिजली चोरी कुंडों के जरिए की जाती है। बिजली के मीटर में डिफॉल्ट के जरिए भी बिजली को चोरी किया जाता है। डिफॉल्ट की वजह से मीटर बहुत आहिस्ता चलता है, यूं बिजली चोरी होती है। हुकूमत को बिजली चोरी के तमाम हथकुंडों का इल्म है, इसके बावजूद कोई कदम उठाने से गुरेजा है। जहां बिजली वाफिर यूनिट की सूरत में चोरी होती है, हुकूमत को उन इलाकों का भी इल्म है, बल्कि उन घरों तक का पता है जहां बिजली धड़ल्ले से चोरी होती है, मगर हुकूमत कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करती। इस हवाले से दो चीजें हो सकती है, चोरी वापडा के अहलकार खुद करवाते हैं, बदले में रिश्वत वसूल करते हैं और खुद बिजली चोरी करने के तरीके बताते हैं, ताकि अगर बिजली चोरी करने वाला सारिफ पकड़ा भी जाए तो अहलकार का नाम सामने ना आ सके। नून लीग की हुकूमत ने अपने दौर में बिजली चोरी के इलाकों में बिजली बंद रखने की पॉलिसी इख्तियार की थी, यानी उन इलाकों में जहां बिजली ज्यादा चोरी होती थी वहां बिजली बंद रहने का शेड्यूल सख्त कर दिया था। लेकिन ये तमाम बातें एक तरफ और हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी एक तरह, वजह साफ जाहिर है। हुकूमत ने IMF से पैसे ही इस शर्त पर लिए हैं कि वो बिजली समेत मुख्तलिफ महकमों के टैक्स रेशो में इजाफा कर देगी। अगर IMF की उन शराइत को तस्लीम न किया जाता तो इस सूरत में पैसे नहीं मिलने थे, यूं मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता। बहरहाल हुकूमत को खुर्शीद शाह की तजवीज पर अमल करते हुए कम अज कम 15 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी करनी चाहिए।
दूसरी खबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इन तमाम अजला में कामयाबी हासिल की जहां ज़िमनी इलेक्शन हुए। बल्दियाती इलेक्शन सियासत और जमहूरियत की बुनियाद है। सियासी पार्टियों की मकबूलियत का अंदाज़ा बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी से होता है। किसी भी सियासी पार्टी की अवाम में जुड़े मजबूत होने का फैसला बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर होता है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में हल्का महदूद होता है। उम्मीदवार की कामयाबी पार्टी को ताकतवर बुनियादें फराहम करती है। पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी को आने वाले कौमी और सूबाई इलेक्शन में फतह की नवीद समझा जा रहा है। तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस मुसीबत ज़दा दौर से गुजर रही है, इन हालात में तमाम अजला में बल्दियाती सीटों पर कामयाबी ने मुखालिफ सियासतदानों की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवारों के बारे में कहा जा रहा है 14 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, जबकि 40 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस हवाले से अर्ज है, चूंकि तहरीक इंसाफ की अव्वल दर्जे की लीडरशिप जेलों में बंद है, इसके साथ दूसरे दर्जे की लीडरशिप पर भी मुकदमात कायम हैं। कुछ रहनुमा जेर जमीन चले गए हैं, जबकि तीसरे दर्जे की लीडरशिप जिनमें मकामी MNA और MPA शामिल होते हैं वो भी जेर इताब हैं। तीसरे दर्जे की लीडरशिप पर पार्टी छोड़ने का बहुत दबाव है, चुनांचे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के गैर मौजूद होने की बिना पर पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट फराहम करने और उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कोई रहनुमा नहीं था। यही वजह है जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिले वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में खड़े हो गए। अब ज़िमनी इलेक्शन में सूरत हाल यूं थी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, यानी जीतने वाला भी तहरीक इंसाफ से है, हारने वाला भी तहरीक इंसाफ से है, बल्कि वोटों की तादाद के लिहाज से तीसरे नंबर पर आने वाला उम्मीदवार भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में PDM की जमातों ने अपने पार्टी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सकें और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कामयाबी हासिल न कर सकें। मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम भी ज़िमनी इलेक्शन में बेहतर नताइज पैदा न कर सकी। जमीयत ने ज़िमनी इलेक्शन में कल 6 सीटें हासिल की, जबकि बाचा खान की अवामी नेशनल पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। पीपल्स पार्टी ने सबसे कम कारकर्दगी दिखाई, PP ने महज 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इन सब सियासी पार्टियों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर नजर दौड़ाई जाए तो इतनी मुश्किलात और मुसीबतों के बावजूद PTI ने साबित किया उनकी मकबूलियत और कबूलियत अवाम में न सिर्फ मौजूद है बल्कि अपनी मौजूदगी को जीत के जरिए साबित भी किया है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी की तरफ से भी किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी और न ही पार्टी की लीडरशिप की तरफ से इंतखाबी मुहिम में न कोई सरमाया फराहम किया गया, न डोर टू डोर मुहिम के दौरान लीडरशिप की तरफ से किसी रहनुमा की मदद फराहम की गई। बस तहरीक इंसाफ थी और रब की मदद, जिसकी वजह से PTI ने किसी मदद और ताउन के बगैर इतनी शानदार कामयाबी हासिल की। इसी कामयाबी को देखते हुए कहा जा सकता है तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली के इलेक्शन में बड़ी कामयाबी नसीब होगी, जिसका मुकाबला PDM की जमातें मिलकर भी नहीं कर सकेंगी। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में दीगर सियासी पार्टियों की इंतखाबी मुहिम को देखा जाए तो इस ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में उनको हर तरह की इंतखाबी, माली और दीगर सपोर्ट न सिर्फ हासिल थी बल्कि इन सियासी पार्टियों ने इस सपोर्ट को इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल भी किया ताकि इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके। इस सब के बावजूद PDM की जमातें इंतखाबी नताइज में कुछ खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर तनकीद कर रही है, चूंकि 40 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जो हकीकत में तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं और टिकट न मिलने की वजह से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन के मैदान में कूदे और कामयाबी हासिल की। PDM की पार्टियां तनकीद कर रही हैं, तहरीक इंसाफ सिर्फ 14 सीटें हासिल कर सकी है। ये इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं है जितना शोर मचाया गया है। अगर PTI 40 सीटें हासिल करती तो फिर कहा जा सकता था PTI ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बहरहाल PDM की तनकीद अपनी जगह और तहरीक इंसाफ की जीत अपनी जगह। मुस्तकबिल में 40 आज़ाद उम्मीदवारों का किसी पार्टी को ज्वाइन करने से हकीकत हाल का पता चल जाएगा और सबके सामने हकीकत अयां हो जाएगी।
नाजरीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।